मेरे YouTube चैनल श्याम आर्ट्स क्लास 1 2 3 पे आप लोग का स्वागत है। आज मेरा चैप्टर जो है हिंदी का दूसरा पार्ट है जो ढहते विश्वास। आप लोग का बोर्ड पर दिख रहा होगा ढहते विश्वास जो पार्ट 2 है। ढहते विश्वास जो है पार्ट 2। ढहते विश्वास हिंदी का जो है वर्णिका का दूसरा चैप्टर है। तो चलिए इसको हम सारांश पढ़ते हैं, आप लोग नोट करते जाइए साथ साथ में। तो चलिए ढहते विश्वास। ढहते विश्वास का लेखक कौन है? तो लेखक जो है सात कोड़ी होता है। कौन है? तो सात कोड़ी होता जो है ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता जो है ढहते विश्वास का लेखक है। ढहते विश्वास जो है किस भाषा में अनुदित है? तो उड़िया। किस भाषा में है? उड़िया में, जो उड़ीसा की भाषा है। किसका है? उड़ीसा की भाषा है। ढहते विश्वास का लेखक जो है सात कोड़ी होता है। इसका जन्म जो है सात कोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज। कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज। कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज जो है उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? एक मयूरभंज जो है उड़ीसा में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अगला है कि इसका हिंदी अनुवाद। इसका हिंदी अनुवाद जो किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र, यानी कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। क्योंकि ढहते विश्वास जो है, ढहते विश्वास किस भाषा में थी? तो उड़िया भाषा में थी। उड़िया भाषा में थी, तो इसको हिंदी अनुवाद जो था किसने किया था बाबू? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। तो पूछ सकता है कि ढहते विश्वास कहानी का हिंदी अनुवाद जो है, हिंदी अनुदित किसने किया था? इसका हिंदी अनुवाद जो है किसने किया था? तो हिंदी में अनुदित किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इसका आंसर होगा। देखिए ढहते विश्वास जो है इसमें एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की जनजीवन का चित्रण किया गया है। किसका? उड़ीसा की जनजीवन की चित्रण किया गया है। पूछेगा किस राज्य का? तो उड़ीसा की। उड़ीसा की जनजीवन की चित्रण किया गया है। उड़ीसा का जनजीवन चित्रण किया गया है। कौन से राज्य है? तो उड़ीसा में। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र जो है लक्ष्मी है। कौन है? तो लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है प्रमुख पात्र है, क्योंकि ढहते विश्वास कहानी जो है लक्ष्मी पर ही इर्द गिर्द घूरता है। सारे काम इसमें जो है लक्ष्मी के बारे में ही बताया गया है। लक्ष्मी देखिए एक जो है लक्ष्मी एक का पति था, वो एक लक्ष्मण। कौन था? तो पति जो था लक्ष्मण। पति जो था कौन था? लक्ष्मण। लक्ष्मण जो कहाँ रहता था? तो कलकत्ता में। लक्ष्मण जो है कलकत्ता में रहता था। और इसके कुल 4 संतान था। पूछेगा कुल कितने संतान थे? तो 4 संतान। पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण, जो कलकत्ता में रहता था। 4 संतान थे, 2 लड़का और 2 लड़की। 2 लड़का था और 2 लड़की थी। बड़े लड़के का नाम इसमें दिया गया है किताब में, आपका बड़े लड़का का नाम उसमें दिया गया था। तो उसका बड़े लड़का का नाम था अच्युत। अच्युत था बड़े लड़के का नाम। क्या था? अच्युत। अच्युत को ही इसने भेजा था कहाँ पे? तो जो है लक्ष्मी जो है जब वहाँ बांध का निर्माण किया जा रहा था, दलेई बांध का, तो इसने अच्युत सभी गांव की तरफ से एक घर जो होता था, घर पीछे सभी को वहाँ पे जाना होता था उस बांध के जो है बोरी डालने के लिए, यानी कि वहाँ बोरी डालकर उसको पानी को रोका जाता था बांध बनाकर। तो उसमें अच्युत को भेजा था किसने? तो लक्ष्मी ने अच्युत को भेजा था। पूछ सकता है तो अच्युत को किसने भेजा था? तो लक्ष्मी। बड़े बेटे था, उनका नाम था अच्युत। पूछेगा कितने लड़के था? तो 2 लड़का। कितने लड़की थी? 2 लड़के। बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत। कुल कितने संतान थे पूछ देगा? तो 4। पति के क्या था? पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण। लक्ष्मण जो कलकत्ता में नौकरी करता था। कलकत्ता में नौकरी करता था, उसके द्वारा जो भेजा जाता था रकम, यानी जो उनका पेमेंट मिलता था, उससे जो भेजता था घर में, उससे घर गृहस्थी नहीं चल पाता था। जिसके कारण जो होते थे लक्ष्मी जो है एक तहसीलदार साहब है, तहसीलदार साहब के यहाँ नौकरी करती थी। पूछेगा लक्ष्मी किसके यहाँ नौकरी करती थी? तो तहसीलदार साहब। किसके यहाँ? तहसीलदार साहब के यहाँ नौकरी करती थी। कुछ छोटी मोटी काम कर लेती थी जिससे कुछ पैसा मिल जाता था और उससे लक्ष्मी अपना घर चलाती थी।
और ढाते विश्वास जो है उड़ीसा की, इसमें जनजीवन का चित्रण किया गया है। इसमें एक बांध बताया गया है, 3 बांध है कि कौन कौन है, तो दलेई बांध, हीराकुंड बांध, देवी बांध। दलेई बांध, हीराकुंड बांध और देवी बांध। दलेई बांध, हीराकुंड बांध और देवी बांध। हीराकुंड पर महानदी है। महानदी किस पर है, हीराकुंड पे। हीराकुंड पूछेगा किस राज्य में है, तो जानते हैं आप लोग उड़ीसा में है। इसका एक ससुर जी थे, इनके ससुर जी का नाम था महाराज याति केसरी। महाराज याति केसरी जो थे वो पत्थर का बांध जो काम करते समय इनका मृत्यु हो गया था। बांध में काम करते समय इनके ससुर का नाम था महाराज याति केसरी, जो पत्थर का बांध कौन से शहर को बचाने के लिए, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए बांध का निर्माण कर रहे थे। इसी बांध में जो है पत्थर गिर जाने के कारण जो है महाराज याति केसरी की मृत्यु हो जाता है। पूछता है क्वेश्चन कि महाराज याति केसरी का मृत्यु कैसे हुआ, तो बांध में काम करते समय इनका मृत्यु हो गया था। किस शहर को बचा रहे थे, तो भुवनेश्वर शहर। और इसमें एक गुणनिधि जो है पढ़ाकू लड़का था गुणनिधि, जो कहाँ से आया था, तो गुणनिधि जो था कटक से पढ़ लिख कर आया था। कहाँ से, तो कटक से पढ़ लिख कर आया था। गुणनिधि जो था कहाँ से पढ़ लिख कर आया था, कटक से। इसी ने स्वेच्छा सेवक दल की स्थापना किया था। गांव जब आया था तो देखा इसने पानी बढ़ता ही जा रहा था दलेई बांध का, तो इसने एक दल का गठन किया था। दल का नाम था स्वेच्छा सेवक दल। क्या था, स्वेच्छा सेवक दल था। इनका गठन जो था, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, गुणनिधि। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, ऐसी खबर गांव में गुणनिधि ने पहुंचाया था। किसके कहने पर, सरपंच के। किसके कहने पर, तो सरपंच के कहने पर जो है गुणनिधि ने गांव में खबर पहुंचाया था कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, आप लोग जो है इसके बाढ़ पानी बढ़ता जा रहा है, इससे आप लोग सचेत हो जाएं, क्योंकि पानी हमेशा बढ़ती जा रही है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा और बारिश भी हो रही थी। और इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अब विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। विपत्ति जो है अकेले ना आकर संगी साथियों की साथ आती है। यह पंक्ति जो है किस पाठ की है, तो ढहते विश्वास की है। अकेले विपत्ति नहीं आती है, क्योंकि इससे क्यों कहा था, तो ये जो शब्द जो है किसने कहा था, तो लक्ष्मी कही थी। कौन कही थी, तो लक्ष्मी, कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती, क्योंकि पहले तूफान आया, फिर सुखाड़ हुआ, फिर पानी हुई तो वर्षा यानी बाढ़ बढ़ा, तो 3 गो आया। तो इसी का कारण कहा था कि विपत्ति अकेले नहीं आती है, बहुत सारी संगी साथियों के साथ आती है। ये कौन से पाठ में है, तो ढहते विश्वास। कौन सी पाठ में है, तो ढहते विश्वास। कौन बोला था, तो लक्ष्मी ने। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, तो देवी बांध के नीचे। देवी नदी बांध जो है उसी के नीचे था लक्ष्मी के घर। जब बाढ़ आ गई तो लक्ष्मी जो है सभी लोग जो है ऊपर टीले की ओर भागने लगा। ऊपर टीला यानी कि टीले की ओर भागने लगा, जिधर माँ चंडेश्वरी की जो है एक ऊंचे टीले पर माँ चंडेश्वरी की मूर्ति थी। वहीं पर बहुत सारे मेला उला भी लगता था। वो टीले पर सब पहुंचने लगा, लेकिन जो है लक्ष्मी वो किसका इंतज़ार करने लगी, अच्युत की इंतज़ार करने लगी, और पानी जो है नदी में आ पहुंचा। तो इसी के कारण जब लक्ष्मी जो है आ रही थी ऊंचे टीले की ओर, जब अपने एक बेटे और 2 बेटी के लेकर जब आ रही थी लक्ष्मी, तो पानी जो है उनको छेक लिया, और पानी जो उनके जो कमर से यानी ऊपर चढ़ने लगा पानी, जिसके कारण वो है पानी की ओर आगे बढ़ने लगी, पानी उसको दहा कर ले जाने लगा। तो लक्ष्मी जो है एक बरगद पेड़ था, बरगद पेड़ के सहारे टिकी हुई थी। यानी कि जब पानी नदी में था तो उसी समय वो था, बरगद पेड़ था नदी में, तो उसी के सहारे जो है लक्ष्मी टिकी हुई थी। और उसी
पेड़ के सहारे टिकी हुई थी। पूछता है कि कितने बीघा ज़मीन था, तो 1 बीघा ज़मीन था किसके? लक्ष्मी का। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा ज़मीन था। इनका घर जो था फूस पुआल का छप्पर का था। किनका घर? तो लक्ष्मी का घर फूस पुआल या छप्पर का घर था। थैंक यू। इस वीडियो का जितना से जितना शेयर कर दे। अगले पाठ में मिलते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों। और मेरे चैनल का नाम है श्याम आर्ट्स क्लास 1 2 3। सभी दोस्तों को बता दे, इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, जितना भी क्लास 10th का सब्जेक्ट है। और फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 का माँ, ईश्वर पेटलीकर गुजराती का। फिर से मिलते हैं।